बॉटनी में जो प्लांट फिजियोलॉजी वाला अपना पेपर है उसमें एक प्रैक्टिकल है हमारे सिलेबस में ग्रीनहाउस वाटर। तो बच्चों कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी में पानी की सभी में ज़रूरत होती है। अब सभी प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये पानी जाता कहाँ है और आता कैसे है इनके अंदर। तो हम सब जानते हैं, हमने छोटी जो मेरी क्लासेस थी इससे पहले वाली क्लासेस उन सभी में हमने पढ़ा है कि वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो जो ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन बेसिकली क्या होता है, जब भी प्लांट्स के ऊपर सनलाइट गिरती है या कोई भी टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे उस पर्टिकुलर सरफेस से वाटर एवापोरेट होता है, वाष्पित होता है। ये नेचुरल फिनोमिना है, एक फिजिकल घटना है जो जिसमें किसी भी सतह का टेम्परेचर बढ़ेगा या वहां पर लाइट की इंटेंसिटी गिरेगी जिससे टेम्परेचर राइज होगा और उससे वहां पर जो भी पानी होगा मॉइस्चर होगी वो कंटेंट की कमी आएगी। इट मींस प्लांट्स में डेफिनेटली वाटर बहुत कंटेंट बहुत होता है, तो वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होने की वजह से उन्हें वाष्पोत्सर्जन की दर भी ज्यादा होती है। तो प्लांट्स अपने रूट से रूट हेड्स के माध्यम से जो पानी को अब्जॉर्ब करते हैं उस पानी को वो अपनी जरूरतों के लिए यूज करते हैं। बाकी जो लाइट है उसकी वजह से भी वो प्लांट का जो पानी होता है वो एवापोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, जिससे डेफिनेटली प्लांट्स को भी काफी नुकसान होता है। लेकिन इसी संदर्भ में कर्टिस ने कहा है ट्रांसपिरेशन इज ए एसेंशियल इविल, मतलब वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। मतलब वाष्पोत्सर्जन करना प्लांट्स कोई नहीं चाहते हैं पौधे, लेकिन फिर भी उनको ये घटना उनके अंदर संपादित होती है या घटना उनके अंदर संपन्न होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम सब जानते हैं प्लांट्स को पानी की जरूरत होती है और प्लांट्स के पास जो लीफ है या उनका जो सरफेस एरिया है उसमें स्टोमेटा होते हैं और किसी भी प्लांट की लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो लीफ में, मान लीजिए लीफ में वेंस होती है, ये वाटर सप्लाई का एक चैनल होता है। यहां पर इसको बोलते हैं अपन वेस्कुलर सप्लाई। किसी भी प्लांट में पानी की सप्लाई के लिए वेस्कुलर सप्लाई होती है, सर्वलीय ऊतक होते हैं जिन्हें हम जाइलम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो पानी पहुंचाने का काम करता है वो जाइलम करता है। तो नीचे से प्लांट रूट के जरिए, यहाँ से प्लांट होगा कोई भी, ये रूट्स होंगी, इन रूट्स के माध्यम से पानी को अब्सॉर्ब करेगा और ऊपर लेके जाएगा ट्रांसपिरेशन पुली के माध्यम से, जिससे कि उनमें पानी की आपूर्ति हो जाती है। लेकिन यहाँ एक लीफ होती है, जब इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इनके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। इन रंध्रों को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। बहुत ही सूक्ष्म रंध्र होते हैं, जैसा कि हम सभी हमारी स्किन पर देखते हैं कि हमें पसीना आता है, स्वेट आता है, तो उस स्वेट की वजह से कहां से निकल जाता है, छोटे छोटे पॉर्स होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप की नजर से ही देख सकते हैं। तो ये पानी को एवापोरेट करने का काम करते हैं। तो किसी भी प्लांट के द्वारा कितना पानी उत्सर्जित किया जा रहा है या कितना पानी वाष्पित किया जा रहा है, ये डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर प्लांट की सरफेस पर या उसकी लीफ की सरफेस पर, उसके स्टेम की सरफेस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा कितने हैं या उनका डेंसिटी कितनी है, कितने पास है, कितने दूर है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए इसीलिए अब इससे ट्रांसमिशन से पौधे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको स्टोमेटा खुले रखने पड़ते हैं गैसीय आदान प्रदान के लिए। जो गैसीय एक्सचेंज होता है, हम सब जानते हैं कि प्लांट CO2 यूज करते हैं हमारे भोजन बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, और CO2 को उसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उसको वातावरण में छोड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया में इनको स्टोमेटा दिन के समय खुले रखने पड़ते हैं और ऐसे में धूप से जो स्टोमेटल चैम्बर होता है वहां पर जो सेल्स कांटेक्ट में आती है लाइट के में, तो उनका जो पानी होता है वो नेचुरली फिजिकल फिनोमेना के माध्यम से या भौतिक घटना के माध्यम से जैसे ही टेम्परेचर मिलता है तो पानी वाष्पित होना शुरू कर देता है और पानी वाष्पित होकर बाहर उड़ना शुरू कर देता है। इसीलिए प्लांट जितनी उनको जरूरत होती है उससे एक्सेस अमाउंट में या ज्यादा मात्रा में पानी को अब्सॉर्ब करते हैं और फिर उससे उनका मॉइस्चर कंटेंट भी मेंटेन रखते हैं और अपनी जरूरतों का पानी की पूर्ति उससे कर लेते हैं। लेकिन अब रेट ऑफ जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है ये इस पौधे में कितना हो रहा है, ये हम भली बात हम इस बारे में जानते हैं कि जितने स्टोमेटा ज्यादा होंगे उतना ही वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा और जितने स्टोमेटा नंबर ऑफ स्टोमेटा जितने रंध्र कम होंगे सतह पर लीफ की पे उतने ही उसका वाष्पोत्सर्जन कम होगा। या फिर उस वाष्पोत्सर्जन की दर को नापने की कोई
लेबोरेटरी से कोई टूल्स होने चाहिए। इसी क्रम में गैनोन से साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने फोटोमीटर बनाया है जो कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन, ये किस काम में आता है, टू कैलकुलेट रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की दर को ज्ञात करने का उपकरण गैनोन फोटोमीटर कहलाता है। तो गैनोन फोटोमीटर की सहायता से हम प्रयोगशाला में किसी भी पौधे की वाष्पोत्सर्जन की दर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है, इसका ये मायने बिल्कुल भी नहीं है कि वाष्पोत्सर्जन की दर गैनोन फोटोमीटर के द्वारा किसी एक पौधे की ज्ञात की गई है तो क्या सभी पौधे उस दर के अनुसार कार्य करेंगे, नहीं, सभी पौधों की दर अलग अलग ज्ञात करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि सभी पौधों के नंबर ऑफ स्टोमेटा का जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग होती है, उनके डायमीटर अलग हो सकते हैं, उस पर एक्सपोज होने वाली लाइट का जो एरिया होता है वो अलग अलग हो सकता है। इस आधार पर जिस भी पौधे की हम ट्रिक लेंगे तो उस गैनोन फोटोमीटर ने गैनोन्स ने एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक ग्लास इंस्ट्रूमेंट की सहायता से एक हमें बताने की कोशिश करी कि किसी प्लांट का रेट ऑफ ट्रांसमिशन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से हम इनका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक ग्लास की ट्यूब है, इस ग्लास के ट्यूब में यहाँ तक पानी इसमें कोई भी प्लांट लेके आएंगे जिसमें हमें रेट ऑफ ट्रांसमिशन ज्ञात करना है, वाष्पोत्सर्जन की दर ज्ञात करनी है, यानी कि प्रति मिनट किसी भी पौधे के से पत्तियों के द्वारा, उसके तने के द्वारा या उसके द्वारा कितना वाष्पोत्सर्जन किया जा रहा है, वाष्प जल को कितना वाष्प किया जा रहा है, जिसके लिए हम किसी भी प्लांट की एक ट्रिक लेके आएंगे, डाली लेके आएंगे, दिस इज द प्लांट ट्रिक है, फ्रेश डाली लेके आएंगे जो उसकी हेल्दी डाली होगी, उसमें नंबर ऑफ लीफ की संख्या भी पता होना चाहिए हमें, उसको कट कर देंगे नीचे से लाके और इसको इस ग्लास के ट्यूब में लगाएंगे जिसमें पहले से पानी भरा हुआ है। इस एपरेटस में के बारे में मैं आपको बता दूं, एक ग्लास ट्यूब है, यहाँ पर ये कॉर्क है जिसमें यहाँ छेद रहता है, उस छेद से लकड़ी का बना होता है कॉर्क, इस लकड़ी के कॉर्क में इसको फिट कर दिया जाता है और इस कॉर्क में एक छेद होता है जिसमें से ट्यूब को इसे फिक्स कर दिया जाता है जहाँ से पानी उसके अलावा वैसे नहीं उड़ सके, इसमें वाष्प नहीं हो सके। इस ग्लास वेयर की ट्यूब जो जिसमें पानी भर दिया जाता है और इस पानी भरे हुए इसमें यहाँ पर इसमें गिरने दिया जाता है पानी, यहाँ पर इसमें पानी को गिरने दिया जाता है, यहाँ पर जो वाष्पीकरण को कराया पानी वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पर इस ट्यूब में एक पानी का अलग रिजर्वायर होता है, पानी का रिजर्वायर बोलते हैं इसको, रिजर्वायर संग्रहण का पानी भरा होता है इसमें, यहाँ पर ढक्कन बंद रहता है इसका भी ढक्कन बंद रहता है, इसमें इस ढक्कन को खोल के हम यहाँ पर इसमें पानी डाल सकते हैं। इस पानी का जो लेवल होता है फिक्स होता है, यहाँ से हम अगर इसमें पानी की जरूरत होती है तो हम पानी डाल देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ग्लास के एक ट्यूब है जिसमें उसका डायमीटर फिक्स है, इसके आगे इसकी मार्किंग होती है, इसे ग्रेडेड कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, यानी कि नामांकित हुआ होगा, यानी उसमें मेजरमेंट होगा, कोई भी पानी का जो पानी कितना स्पीड से ट्रेवल कर रहा है वो हमें पता चलेगा और हम समय को देखेंगे जिससे हम पता चल कर लेंगे कि पानी कितना वाष्प किया जा रहा है इस पर्टिकुलर ट्यूब के द्वारा। यहाँ पर एक बीकर होता है जिसमें इसमें जो पानी यहाँ से आएगा वो इधर गिरेगा। तो यहाँ पर अब हम बच्चों इसमें देखने की बात है कि इस एपरेटस को गैनोन फोटोमीटर कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी ट्रिक लेके आए उस ट्रिक को इस कॉर्क में लगाएं, कॉर्क में लगा के इसको पानी में डिप कर देते हैं। फ्रेश प्लांट की कोई भी ट्रिक लेके आएंगे और उसको धूप में रख देंगे, इस एपरेटस को ट्रिक को इसमें एंटर किया और पानी में डिप कर दिया, अब यहाँ से पानी भर दिया इसमें फिक्स अमाउंट का ये, अब इसमें इसको लगा दिया, कॉर्क को अच्छे से बंद कर दिया ताकि पानी यहाँ से निकल नहीं सके। ऐसे में इसको स्टैंड पर कर देते हैं। अब यहाँ से अब इसमें ये पानी का ये फ्लो यहाँ हो गया, यहाँ से पानी आप कहेंगे यहाँ गिरता रहेगा, यहाँ पर इधर से आएगा इधर से गिरता रहेगा, यहाँ पर इसको हम नॉब को बंद कर दें तो पानी कहीं नहीं जाएगा। जैसे यहाँ से ये पानी इसमें से यहाँ पर ये ऐसे इसका पानी का लेवल इतना लेना पड़ेगा कि इसमें से पानी ऊपर चढ़ सके, पानी ऊपर चढ़ सके। अब बच्चों पानी ऊपर क्यों चढ़ेगा, क्योंकि हमने एक ट्यूब लगाई है। अब इसको जैसे ही अपरेटस को टाइट करके धूप में रख देंगे। अब इसमें क्या होगा कि हमने धूप में रख दिया तो क्या होगा, धूप में रखते प्लांट्स की जो लीव्स है, लीव्स के जो स्टोमेटा है उसमें पानी उड़ना शुरू होगा तो यहाँ पर पानी का एक खिंचाव का ट्रांसमिशन पुल डेवलप होगा, जिससे पौधा पानी ऊपर की तरफ इस कटे हुए हिस्से से पानी खींचना शुरू हो जाएगा, यहाँ से पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस पानी को ये यूज करेगा और हवा में उड़ाएगा। तो हम ऐसे में क्या करेंगे कि हम ऐसे में पानी लगातार ही खत्म हो जाएगा, बीकर का पता ही नहीं चलेगा।
ऐसे में हम इसको इस पूरे एपरेटस को थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे यहाँ पानी से, इसे धूप में रखेंगे जब, तो यहाँ से इसमें एयर एंटर कर जाएगी और ये दिस इज द एयर बबल। ये एयर बबल इधर ट्रेवल करेगा धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरेगा। तो हम जैसे ही एयर बबल यहाँ आएगा, यहाँ से एयर बबल को ट्रेवल करते करते यहाँ आने में, यानी कि आप कहते हैं कि ये 4 है, यहाँ इस 4 से 1 तक आने में, यानी 4 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक आने में इस कैपिलरी ट्यूब में एयर बबल को कितना समय लगा, तो वो समय भी नोट कर लेंगे हम। उससे हमें इसका रेडियस पता है, इस रेडियस को निकालकर उसका एक फॉर्मूला होता है जिसमें इंप्लीमेंट करेंगे जिन डाटा को, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रति मिनट या प्रति सेकंड एयर बबल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और जो डिस्टेंस ट्रेवल करी उसका वॉल्यूम कितना था, इसके रेडियस से वॉल्यूम निकाल लेंगे। ऐसे हमें पता चल जाएगा कि इस पानी के इसको धूप में रखने से कि इस पौधे के द्वारा जो कितना एयर बबल पानी का एयर बबल क्यों ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये पानी खींच रहा है तो इधर से पानी यहाँ से सब करेगा और ऊपर की तरफ पानी को उड़ाएगा। तो रिजर्वायर इसलिए होता है कि अगर पानी की जरूरत हो तो हम यहाँ से पानी डाल देते हैं इसमें और भी। तो इसलिए इस एपरेटस के माध्यम से हम प्रति मिनट या प्रति सेकंड या प्रति घंटे कितना किसी भी पौधे की सतह के द्वारा कितना पानी वाष्प को उत्सर्जित किया जाता है, इसकी दर को हम इस बबल की ट्रांसमिशन की दर से ज्ञात कर लेते हैं। इस डेजिग्नेटेड ट्यूब में इस जो नामांकित जो नली है इसके द्वारा इसमें कितनी बबल के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है इसका पता कर लेते हैं। इससे आसानी से हम रेट ऑफ ट्रांसमिशन निकाल सकते हैं। लेकिन हम पूरे पौधे का रेट ऑफ ट्रांसमिशन कैसे निकालेंगे, इसका बायोमास लेंगे, इसका वेट करेंगे कि जो फ्रेश रेट होता है उसका कितना अमाउंट में कितने लीटर के द्वारा इतना पानी इतने मिनट में इतने सेकंड में इतने घंटे में इतना ml पानी इसके द्वारा वाष्प उत्सर्जित किया जाता है। तो इस टोटल प्लांट का जो पानी एरिया होगा उस एरिया इसका वेट होगा, उसके अनुसार इसके द्वारा प्रति मिनट या प्रति घंटे इतना लीटर पानी वाष्प उत्सर्जित किया जाता है। ये हम केवल उसी दशा में कर सकते हैं जब हम यहाँ छोटी सी ट्यूब लगाएंगे, तभी हमें पता चलेगा और हम उस पर्टिकुलर प्लांट का उसके बायोमास के अनुसार उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे कि किसी भी पौधे के द्वारा कितना पानी वाष्प उत्सर्जित किया जाता है प्रति घंटे या प्रति मिनट या प्रति सेकंड। तो ये हम गैनॉन फ्लोटोमीटर की सहायता से निकाल सकते हैं। हाँ, अभी आपके बीएससी थर्ड ईयर में प्रैक्टिकल भी आता है और जनरली इसके बारे में फिजियोलॉजी पूछा भी जाता है, तो हमें इसमें सावधानी रखने वाली बात है। ये जिसका प्रोसीजर हो गया और इसमें हम इसका मेजरमेंट जो निकालते हैं वो रेट ऑफ ट्रांसमिशन ज्ञात करने के लिए काम में लेते हैं। और इसमें प्रोसीजर यही है, इसमें ट्यूब लगाते हैं और वो ट्यूब में फ्रेश होनी चाहिए जिसको धूप कर देते हैं फिर एयर टाइट करके, और इसमें जैसे जैसे ट्रांसमिशन बढ़ेगा वैसे वैसे एयर बबल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और उस एयर बबल की हम काउंटिंग कर लेंगे और समय का भी निर्धारण कर लेंगे। उससे हम पौधे में के द्वारा वाष्प उत्सर्जित किए जाने वाला पानी की मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं। ये हर प्लांट के लिए अलग अलग होगा, हर प्लांट की कैपेसिटी के अनुसार उसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितने हैं उसके अनुसार होगा। हाँ, इसमें कुछ सावधानियां रखने की जरूरत होती है, जैसे कि एयर टाइट किया जाना चाहिए, कहीं से पानी लीकेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा मेजरमेंट गलत हो जाएगा और हमें सही डाटा नहीं मिलेगा। तो बच्चों, ये जो बीएससी थर्ड ईयर में जो प्लांट फिजियोलॉजी है पादप कार्य की जो अपना पेपर है उसके अंदर इस प्रैक्टिकल को रखा गया है और आपके सभी के एग्जाम में आने की संभावनाएं भी होती है। तो गैनॉन फ्लोटोमीटर के द्वारा वाष्प उत्सर्जन की दर कैसे ज्ञात करते हैं ये आज हमने जाना है और इस दर को इस आधार पर हम पौधों की द्वारा किए जाने वाले वाष्प उत्सर्जन की दर को ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।